हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ आदि को। मतलब वैसे ये था कि नहीं लेके जाना है अभी, मतलब उसको ना वॉमिटिंग हो गई थी ज़्यादा, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। तो पास में ही है एक डॉक्टर सुमित गुप्ता करके, वहाँ मैं ले गई थी। लेकिन वहाँ पहुँचते ही पता चला वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के सीधे हम पहले इसको लेके गए, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही थी इसको, तो बच्चे को दिखाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे गए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आदि को लेटना था, तो हम वापस ना गाड़ी की तरफ सोच रहे थे कि गाड़ी में बैठ जाएं ताकि ये आराम से लेट सके, क्योंकि नंबर कम से कम हमें 1.5-2 घंटा लगने वाला था। तो फिर वापस हम लोग गाड़ी में बैठ गए और वेट कर रहे थे अपने नंबर के आने का। मैं बार बार जाके वहाँ चेक कर रही थी कि कौन सा नंबर चल रहा है। लेकिन मुझे फिर देखा मैंने सामने पे, तो एक डॉक्टर ये भी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ मैंने इनके बारे में कुछ ज़्यादा सुना नहीं था। तो ऐसी जगह फिर ले जाना बेकार ही है। कोई वहाँ पे दिख भी नहीं रहा था, वैसे इसका मतलब कुछ खास नहीं होंगे शायद, या फिर मैंने सुना नहीं, तो फिर ऐसे नहीं ले जा सकते। फिर उसी समय एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे आया। देखो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हम बच्चों को इतना ज़्यादा केयर करते हैं फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। और फिर हम वापस आ गए थे। हाँ, हमारा नंबर भी आने वाला था, सबसे लास्ट में हम लोगों का नंबर था। तो फाइनली हमारा भी नंबर आ गया है अब। और अब हमें अंदर जाना है डॉक्टर साहब को दिखाने। और बस इतनी भीड़ थी तो यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। अभी यहाँ पे बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि हमारा नंबर सबसे लास्ट है। फिर दिखाने के बाद हमने दवाई वगैरह ली, और इन अंकल जी ने पहनी हुई थी पहाड़ी टोपी। मैं उनसे पूछना चाह रही थी लेकिन मैं पूछ नहीं पाई। फिर हम लोग घर की तरफ वापस आ गए। आपको दिख रहा होगा मेरा मूड, बच्चे बीमार होते हैं तो कितना बुरा लगता है। और मतलब कुछ भी मैंने घर का काम नहीं करा था। थोड़ा बहुत जो भी हुआ था अभी तक। फिर वापस मतलब चले गए, हम ऐसे ही चले गए। और अब घर की तरफ जा रहे हैं वापस। और ना मतलब फिर अब घर जाके मैं लंच की तैयारी करूँगी। और बहुत टाइम हो गया था, और अभी बज रही है ना 3। 3 बजी नहीं है शायद पूरी, लेकिन बजने वाली है, 3 बजने वाली है। और घर हम पहुंच जाएंगे तो फिर घर पहुंचते ही सबसे पहले इसके दर्शन होते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले आ जाता है हमारा डुग्गू। तो बस अब ना मैं लंच की तैयारी करूँगी, आदित्य के लिए खिचड़ी बनाऊँगी और उसको दवाई देनी है। और बाकी सबके लिए, सबने कहा टाइम बहुत हो गया है, तो आज लंच में केवल पुलाव बनेगा, क्योंकि 3 वैसे ही बज गए हैं। तो चलो अब लंच की तैयारी करती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल। और उम्मीद करती हूँ कि कल आदि बिल्कुल ठीक हो जाए और मेरा एक अच्छा सा ब्लॉग आपको देखने को मिले। तो यहीं पर एंड करती हूँ। बाय, नमस्ते, राधे राधे।